तो पहले भी निवेदन किया था, सांख्य दर्शन में इसकी अपनी जो पारंपरिक भाषा है उसमें दो पदार्थ बोले जाते हैं, प्रकृति और पुरुष। पारंपरिक भाषा में दो पदार्थ, प्रकृति और पुरुष। और फिर पुरुष की व्याख्या करेंगे तो दो हो जाएंगे, जीव और ईश्वर, ऐसे तीन हो जाएंगे टोटल। और वैसे उसकी भाषा में प्रकृति और पुरुष दो पदार्थ। तो इस सूत्र में कह रहे हैं द्वयोः, दो पदार्थों का, एक तरस्य वा, अथवा दो में से किसी एक का, प्रकृति पुरुष का अथवा किसी एक का, प्रकृति का या पुरुष का, जिसका भी। द्वयोः एक तरस्य वा असन्निकृष्ट अर्थ परिच्छित्ति। अर्थ माने वस्तु, परिच्छित्ति का अर्थ है ज्ञान, असन्निकृष्ट का अर्थ है स्पष्ट ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, तत्व ज्ञान। सीधी बात कहें तो तत्व ज्ञान। तो दो पदार्थों में से किसी एक पदार्थ का अथवा दोनों का अगर आपको तत्व ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसका नाम है प्रमा। क्या नाम है? प्रमा। प्रकृति पुरुष दोनों का ज्ञान प्राप्त करना हो अथवा किसी एक का प्राप्त करना हो, उस तत्व ज्ञान का नाम है प्रमा। तत्साधकतमम, वो मोक्ष प्राप्ति में साधकतम है, क्योंकि ज्ञान ही उपाय है। ज्ञान के बिना मोक्ष होता नहीं। तीसरे अध्याय में आएगा भी आगे सूत्र, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। तो उस ज्ञान का, प्रमा का, तत्व ज्ञान का जो साधकतम है, सबसे निकट साधन, सबसे बढ़िया साधन, वो है तत्त्रिविधम प्रमाणम। वो तीन प्रकार का प्रमाण है। तीन प्रकार के प्रमाणों का यदि हम प्रयोग करें, इनका लाभ लेवें, तो हमें तत्व ज्ञान हो जाएगा। तत्व ज्ञान प्राप्ति का ये मुख्य साधन है, तीन प्रकार का प्रमाण। वो तीन प्रमाण बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, बोलिए, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। ये तीन प्रकार का प्रमाण है जो हमें तत्व ज्ञान तक पहुंचा देगा। एक से काम नहीं चलेगा। शब्द प्रमाण से तत्व ज्ञान नहीं होगा, मोटा मोटा होगा, स्पष्टता नहीं आएगी। अनुमान प्रमाण से भी पूरी स्पष्टता नहीं आएगी, थोड़ा थोड़ा होगा। पूरी स्पष्टता तब आएगी जब प्रत्यक्ष तक पहुंचेंगे। शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण, तीनों का जब सहयोग लेंगे तब जाकर के पूरी स्पष्टता आएगी तत्व ज्ञान की। ये तत्व ज्ञान क्या है? तो इसलिए कह रहे हैं मोक्ष प्राप्ति का साधन है तत्व ज्ञान। किसका तत्व ज्ञान? प्रकृति और पुरुष का। ईश्वर, जीव, प्रकृति, तीनों का हमें पूरा ठीक ठीक तत्व ज्ञान चाहिए। उसका साधन क्या है? तीन तरह का प्रमाण। तो अब प्रमाण साधन है, उसके पीछे लगेंगे। प्रमाण क्या है उसको समझेंगे, ठीक है। फिर प्रमाण को समझकर उसका उपयोग करेंगे तो हमें तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तीन तत्वों का, ईश्वर, जीव और प्रकृति, तीनों का ज्ञान हमको ठीक ठीक हो जाएगा। इसलिए अब प्रमाण का विषय शुरू होता है, प्रमाण को समझना है। तो किसी ने कहा जी न्याय दर्शन में तो 8 प्रमाण बताए, किसी में 6 प्रमाण बताए, किसी शास्त्र में 4 बताए, किसी में कितने बताए, तो आप तो 3 में ही रुक गए हैं। वो तो 6-6, 8-8 बता रहे हैं, आप तो 3 में ही रुक गए। तो कपिल मुनि जी ने कहा भाई हमारा काम 3 से चल जाता है, हम फालतू क्यों इकट्ठा करें। अपना जितना प्रयोजन है उतना प्रयोजन इन 3 प्रमाण से पूरा हो जाएगा। हमारा प्रयोजन है तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना, उससे मोक्ष होता है। हमको तो मोक्ष तक जाना है, हमको हर वस्तु की व्याख्या नहीं करनी है। क्या बोला? हर वस्तु की व्याख्या नहीं करनी है, पत्ते पत्ते पे नहीं घूमना है हमको। जिसको घूमना हो घूमे, हम उसका विरोध भी नहीं करते। जिसको घूमना है वो घूमे, जिसको सब्जी चाहिए सब्जी मार्केट जाए, जिसको मिठाई चाहिए वो हलवाई की दुकान पर जाए। हमको तो सोना खरीदना है, गोल्ड, हम तो सुनार की दुकान पर जाएंगे। बाकी जिसको जहाँ जाना है जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तो अपना सुनार की दुकान पर जाएंगे। तो कपिल मुनि जी कह रहे हैं हमको तो मोक्ष में जाना है, और मोक्ष के लिए तत्व ज्ञान चाहिए। तत्व ज्ञान के लिए 3 प्रमाण काफ़ी हैं, इसलिए हम 3 ही मानेंगे। बाकी जिसको जो मानना मानो, हमें किसी का विरोध नहीं है।
किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। अब लोग इस प्रक्रिया को नहीं जानते, ये समन्वय करने की प्रक्रिया नहीं जानते, वो इनमें लड़ाई झगड़ा खड़ा कर देंगे। देखो साहब, मीमांसा दर्शन तो 6 प्रमाण मानता है और ये न्याय दर्शन जो है वो 8 प्रमाण मानता है। सांख्य दर्शन तो 3 ही मान रहा है। इनमें बहुत लड़ाई है, 3 में टक्कर है। तो वो अनाड़ी लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, जो शास्त्रों को इस तरह ठीक से नहीं समझते और इनमें विरोध दिखलाते हैं। महर्षि दयानंद जी ने कहा सत्यार्थ प्रकाश में इन 6 शास्त्रों में कोई विरोध नहीं है। हाँ, उनके पास आर्ष दृष्टि है, ऋषियों वाली दृष्टि है, वो ऋषियों की दृष्टि से देखते हैं, उनको कोई विरोध नहीं दिखता है। जिनके पास वो ऋषियों वाली दृष्टि नहीं है उनको दिखता है, वो अज्ञानी लोग हैं। तो ऐसे समन्वय करना चाहिए। महर्षि कपिल जी क्या कह रहे हैं? तत्सिद्धौ, सूत्र अगला देखिए 88वां। तत्सिद्धौ, 3 प्रमाणों से हमारा काम सिद्ध हो जाएगा, हमें तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बस हमारा इतना ही उद्देश्य है। तत्सिद्धौ सर्वसिद्धे, 3 प्रमाणों की सिद्धि होने से, यानी 3 प्रमाणों की सहायता से सर्वसिद्धे, हमारा सारा काम पूरा हो जाएगा। जितना भी हम चाहते हैं हमारा सारा काम पूरा हो जाएगा। इसलिए न अधिक की सिद्धि, इसलिए हमें अधिक प्रमाणों की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम लंबी बात क्यों करें? जिसका विषय वो करे, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारा काम तो 3 से चल जाएगा बस। अब ये 3 प्रमाणों की चर्चा करेंगे। आप बाजार में जाते हैं सामान खरीदने, एक मॉल में गए, किसी शॉप में गए, वहाँ तो बहुत सारा सामान है। अब सारा सामान खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। कितना खरीदेंगे? जितना आपको ज़रूरत है उतना ही खरीदेंगे, बाकी रखा रहे। जिसको और को खरीदना वो खरीदता रहे। आपको जितना चाहिए आप उतना खरीदेंगे। तो ये कहते हैं प्रमाण जितने भी हो, हमें तो 3 से ही काम चल रहा है, बस 3 से काम हो गया, हम 3 की बात करेंगे। चलिए अगला सूत्र देखते हैं। अब ये